हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब क्या करना है कि सारी चीज़ों को जो इक्वल के इधर भी हैं उनको लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके आना है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, ये आ गया। अब मैंने ये इक्वल के इधर लिया था इसलिए इनके आगे का साइन चेंज कर दिया। अब क्या करना है, इनको आपको कंपेयर करना है a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे इसको और a1 a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या आएगी। a1 की वैल्यू है 3, a2 की है 2, तो 3/2 हो गई। b1/b2 की वैल्यू क्या हो गई, 2/-3। ओके, एंड c1/c2 की वैल्यू क्या हो गई, -5/-7, दैट इज़ 5/7। अब देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 किसी की भी वैल्यू एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है। दैट मीन्स a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसी लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिसमें वैल्यू मैच नहीं करती है। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन ने पूछा ना कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं कंसिस्टेंट होती हैं। ओके, बहुत ही सिंपल था। चलिए यहाँ पे निकालते हैं a1/a2 की वैल्यू। a1/a2 हो गया 2/4, दैट इज़ 1/2। b1/b2 हो गया -3/-6, दैट मीन टू से b1/b2 की वैल्यू आ गई 1/2। एंड c1/c2, इसको इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो -8 और -9 हो जाएगा ना, -8/-9। तो देखिए a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो है, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो इक्वेशन को जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी इक्वेशंस के लिए कंपेयर करने के लिए यही इक्वेशंस हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितना सिंपल था। थर्ड पार्ट करते हैं, चलिए इसका पहले इनका फॉर्म चेंज कर लेते हैं। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखिए a1/a2 की वैल्यू क्या हो गई, 3/2, 2 नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, और a2 की वैल्यू है 9, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3 से 3 कैंसिल आउट 1/6। अब b1/b2 की वैल्यू निकालते हैं। ये 5 से 2 कैंसिल, तो ये हो गई 1/-6। ओके, एंड c1/c2 की वैल्यू निकालते हैं। -7/-14, ये हो गई 1/2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखिए तीनों की वैल्यू ही डिफरेंट आ रही हैं।
दैट मीन टू से A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कैसी लाइंस हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। और फर्स्ट पार्ट में ही बता चुकी हूँ मैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा ही हम करते जाएंगे, क्योंकि उसने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा है तो हमें वही बताना है। ओके, चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन का फॉर्म चेंज करते हैं। 11 को इक्वल के इस तरफ लेकर आते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन इसकी 10x प्लस 6y। अब ये माइनस 22 है तो ये प्लस 22 हो जाएगा। अब इसको कंपेयर कीजिए, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 से A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 अपॉन माइनस 10 और ये कितनी हो गई? 1 बाई माइनस 2 एंड B1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 अपॉन 6 एंड दिस इज़ माइनस 1 बाई 2 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू क्या है? माइनस 11 अपॉन 22, दिस इज़ माइनस 1 बाई 2। तो हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है। तो ये कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये, और ये कंसिस्टेंट होती हैं। केवल पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जो कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। रेस्ट ऑल टाइप की जो लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं A1 अपॉन A2 की वैल्यू। 4 अपॉन 3, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आ जाता है, और A2 की वैल्यू 2 और 2 से 4 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3 एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू हो गई माइनस 8 अपॉन माइनस 12। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 अपॉन 3। तीनों की वैल्यू बराबर आ गई। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कैसी लाइंस हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं और ये कंसिस्टेंट होती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। केवल कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिफ़ाइन करना था मुझे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।